नमस्कार, स्वागत है आपका। और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि अच्छे खासे गेन्स के बाद कुछ मुनाफा वसूली यहां पर बनती हुई नजर आई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर हमने बाजार में बनता हुआ देखा था। 6 महीने के हाइस के आसपास के स्तर अब भी यहां पर बने हुए हैं, लेकिन एक चीज जो एज ऑफ नाउ मार्केट्स देख रही हैं वो ये कि यूएस प्रेसिडेंट ने यहां पर 10 से 12 दिन का समय दिया है और उसके बाद यहां पर कुछ एक्शन किया जाएगा। अब मार्केट इसको इस हिसाब से समझ रहा है कि शायद आने वाले 10 से 12 दिनों में यहां पर रिंग फेंसिंग की जाएगी ताकि स्ट्रेट हॉर्मस को कोई नुकसान ना पहुंचे और जो स्ट्राइक हो उसका असर यहां पर ऑयल फैसिलिटीज पे ना आए। और इसलिए क्योंकि वो रिंग फेंसिंग हो जाएगी, एक इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो एक असर हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। इन एनी केस काफी सारी स्टेटमेंट्स एज ऑफ नाउ यहां मार्केट्स में है, तो कैसे रीड किया जाए, कच्चे तेल की इस मूव्स को कैसे ट्रेड किया जाए, इस पर बात करने के लिए कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर हमारे साथ हैं। अंकित, पिछले 2-3 दिन अच्छे खासे वॉलेटाइल रहे हैं कच्चे तेल के लिहाज से। इस हफ्ते में अब तक करीबन 4.5% की तेजी दर्ज हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस को, यहां से क्या करने की राय देंगे? काफी ट्रेंड पॉजिटिव है और इसके अंदर कोई भी गिरावट अगर मिल रही है तो खरीदारी करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो चार्ट्स में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी इसने 5930 के ऊपर दिया हुआ है। तो कोई भी गिरावट अगर शाम को मिल रही है 5980 से 5950 के बीच में तो खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस 5600 को लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 6400 से 6500 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिस तरह से ये टेंशन अभी बनी हुई है और 10 से 12 दिन का समय दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन के अंदर ये जो टारगेट है अचीव होता हुआ नजर आएगा। अंकित, साथ ही साथ नेचुरल गैस को कैसे देखेंगे, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली विंटर पीरियड में हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। कल अच्छी बढ़त थी, 2-2.5% की तेजी थी, आज फिर से 2-2.5% की गिरावट है। आप कहेंगे एक लॉन्गर ट्रेंड क्या नेचुरल गैस में भी थोड़ी सी वीकनेस का जारी रह सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने कि हमने देखा था लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने 600 के आसपास तक पहुंच गया था जब वो विंटर सीजन था और वो बहुत सारा अब वहां पे माइल्ड सिचुएशन हो चुकी है। अब समर सीजन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह की कंडीशंस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी यहाँ पे। बहुत ज्यादा डाउन साइड में पैनिक तो नहीं देख रहा, लेकिन अब ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा अगले 2 से 3 महीने। तो नीचे का अगर मैं रेंज देख के चल रहे हैं तो 250-240 का एक रेंज रहेगा और ऊपर की साइड में अगर देखें तो 290 के आसपास का एक रेंज रहेगा। इसी की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अभी इसकी एक्सपायरी भी बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग करके काम करना चाहते हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। नेकेट बाइंग करके यहाँ पे चलना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। पॉइंट टेकन। तो ये एनर्जी की बात है, यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी है लेकिन नेचुरल गैस में कुछ गिरावट जारी रह सकती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अंकित से जानेंगे सोने चांदी में स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका। और सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, जहां पर सोने में हमने $5000 प्रति आउंस के लेवल्स कल न्यूयॉर्क सेशन में आते हुए देखे थे। यूरोप में फिर से खरीदारी यहां पर लौटी है, 0.5% की तेजी के साथ कारोबार। कुछ यही हाल यहां पर चांदी का भी है, जहां पर लगातार पिछले 3 दिनों से हम तेजी आता हुआ देख रहे हैं। सो मच सो दैट इस हफ्ते के लिए अब सोना और चांदी दोनों पॉजिटिव में आ चुके हैं। $80 आपकी स्क्रीन पर, 3% की तेजी। कल भी यहाँ पर 2.5 से 3% की बढ़त के साथ कारोबार था। अंकित, चांदी पे ही पहले बात कर लेते हैं। 2.5 लाख पर हम फिर से यहां पर पहुंच चुके हैं। करीबन 30-35 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी अपने लोज से यहां पर बनती हुई नजर आई है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से हमने क्रैश देखा था 4,20,000 से लेके 3,25,900 के आसपास का लो लगा था, उसके बाद भी काफी कंसोलिडेशन से फेज में है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में टेंशन वापस से चली आ रही है, लास्ट 1 साल से हम एक ही बात कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं और टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो सिल्वर है वो भी पॉजिटिव लग रही है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो उसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो $70 मेजर सपोर्ट बन चुका है और उसके नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये $88 को टच कर सकती है। तो कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलें, बेच के काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं और ये ईरान वाला टेंशन एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अंकित, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लेना है तो क्या ये समय है खरीदने का, या फिर आपको लगता है एक और डे पे एक और मुनाफा वसूली कभी आ सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल लेके चलना चाहिए और आने वाले टाइम में लेके चलिए कि $90-95 तक हमें देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन रहा तो ये कंसोलिडेशन भी इसी रेंज में रहने वाला है, मतलब $80 से $110 के बीच में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि खरीदारी करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा लॉन्ग टर्म निवेश, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ये करेक्शन एक पार्ट है मार्केट का और वो करेक्शन दे चुका है फरवरी मंथ में। अब मुझे लगता है कि वापस से इसके अंदर स्ट्रेंथ बनेगी और वापस से हम $110 तक के टारगेट्स आने वाले टाइम में देख पाएंगे।
ओह वाह, ओके, यानी कि यहाँ से अच्छी खासी तेजी है। 80 के स्तर हम ऑलरेडी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ से 90-100 डॉलर तक की भी तेजी की एक्सपेक्टेशन एक हफ्ते और एक महीने का चार्ट आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी खासी बढ़त फिर से लौटते हुए देखी है। अगर इस साल के हम हाई और लो की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 60 तक जाता हुआ देखा है, 121 का हाई भी देखा है। तो एक बड़ी वॉल्टिलिटी चांदी ऑलरेडी इस साल के 2 महीने में दर्ज कर चुकी है। अंकित, आप सोने को यहाँ से कैसे देखेंगे, क्योंकि 5000 पर लौट चुका है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्या बेहतर खरीदारी यहाँ पर भी बनेगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे चीज समझने वाली बात के ऊपर अगर चांदी चलती है, जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर क्रॉस करता है तो वहाँ पे सिल्वर के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 60 के नीचे जाता है तो जो पूरा शिफ्ट है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे गोल्ड अगर देखा जाए तो हम इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी हमको सिल्वर में देखने को मिली थी। तो स्टेबल है गोल्ड और काफी बढ़िया रेट में अगर मिल रहा है तो यहाँ पे किसी को भी डिप मिलता है 1,55,000 के आसपास तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 1,30,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,70,000 1,80,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव रहता है और ये जो वॉर वाली कंडीशन है अगर ये एस्केलेट होती है तो 2 लाख के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अंकित, फाइनली यहाँ पर कॉपर में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपने हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर बन चुकी है और बाजार 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ तो ये कि डिमांड कैसी रहेगी आगे जाकर, और दूसरी तरफ ये कि सरप्लस या सप्लाईज या एक्सचेंजेस पे माल काफी है। देखिए वो चीज आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस लेवल पे कंसोलिडेट होना चाहिए क्योंकि ये लेवल एक बॉटम लेवल चल रहे हैं जहां पे डिमांड वापस निकल के आ रही है। तो 1150 1120 का लेवल है वो खरीदारी के लिए वापस करा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई तो एक्सचेंज लेवल पे है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पे सप्लाई अभी भी डेफिसिट में चल रही है और जो नई माइंस है उसको आने में अभी टाइम लगेगा और जो पुरानी माइंस है उसके अंदर से अब जो मटेरियल रॉ मटेरियल है उसको निकलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और काफी डेफिसिट अभी वहां पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए, कंसोलिडेशन में जाएगा, लेकिन 2026 के एंड तक की अगर बात करें तो 1800 के लेवल को टच कर सकता है। ऑल राइट, तो बहुत बढ़िया बाय ईयर एंड टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है या फिर कॉपर है। अंकित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही सटीक स्ट्रेट तरीके से यहाँ पर दर्शकों के सामने वो सारी राय भी रखने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।